पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं का नाम लिखिए और 7 कारण भी बताइए। यहाँ पे जैसे एक बनाया हुआ है, यहाँ देखिए रेखा का नाम क्या है, आधार या लंब समद्विभाजक लिखा हुआ है। क्यों इसको कहेंगे वो भी लिखना है कारण में, क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कौन समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि क्योंकि यह यह शीर्ष शीर्ष पर कोण को 2 भाग में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। इसका अलग भी आंसर हो सकता है, मल्टीपल इसका आंसर हो सकता है, जैसे आप देखोगे वैसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये पूरा इसे आधा बांट रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, माध्यिका लिख देंगे, माध्यिका। तो यहाँ पे माध्यिका क्यों लिखेंगे क्योंकि ये शीर्ष से आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। बस ऐसे ही लिख देना। उसके बाद देखिए इस रेखाखंड का क्या नाम देंगे, तो इसका देंगे, इस रेखाखंड को देंगे अभिलंब दे सकते हैं हम लोग, या लंब भी लिख सकते हैं, अभिलंब। तो क्यों देंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यह आधार जो नीचे वाला है, आधार पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आप समकोण बना रहा है ये भी लिख सकते हो। इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, जिस तरह आप चाहो यहाँ पे इसका कारण बता सकते हो, और इस जो मतलब क्या जो डॉटेड लाइन है उसका नाम लिख के बना सकते हो। तो ये ऐसे बहुत आसान था, बुक में ही आप चाहो तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए किसी भी तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ नाम दे लेते हैं, पी क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, एक मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज खींचा। उसके बाद शीर्ष कौन है, पी है, तो यहाँ क्यू भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करा कि एक लंब खींचिए, तो लंब यहाँ पे खींच देते हैं, एक लंब यहाँ पे खींच देते हैं जो त्रिभुज के बाहर है। तो यहाँ पे देखिए लंब यहाँ पे खींच हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। क्या आप लिखेंगे, शीर्ष पी से एक्स लंब खींचा, बस हो गया। ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे बाहर में एक हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे, किसी भी लंब से यहाँ पे मतलब किसी भी जो शीर्ष होगा वहां से एक लंब खींच देंगे, जिसमें लंब मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरह यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे, और जो किए हैं वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे शब्द में इसको लिख देंगे। और उसमें करा कि आपने कौन सा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या अन्य कोण। यहाँ देखिए हम लोग माप के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ से ये पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मापेंगे, तो देखिए कितना डिग्री है, 25 डिग्री का है, यहाँ तक एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो कौन सा एंगल, ये 25 डिग्री को क्या बोलते हैं, 25 डिग्री को न्यून कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे हमने यहाँ पे आंसर में लिख देंगे वही हमने नहीं, मैंने लिखेंगे, मैंने न्यून कोण त्रिभुज बनाया। देखिए इसका एक और आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे अगर नापे तो कितना आया, ये न्यून कोण आया 25 डिग्री। एक इधर से अगर ऊपर से यहाँ पे एंगल लिया जा रहा है, अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 155 डिग्री। तो ये अधिक कोण भी एक आंसर हो सकता है, एक न्यून कोण भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए। एबीसी बनाना एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजा की मतलब लंबाई समान होगा। तो एबीसी एक त्रिभुज बना लेना, एबीसी एक त्रिभुज बना लेना, मतलब 2 भुजा की लंबाई समान हो जाना है, एबी और एसी जो समान होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एबी और एसी क्वेश्चन में भी दिया हुआ एबी, और यहाँ पे लिखेंगे एबीसी त्रिभुज एबीसी बराबर समद्विबाहु त्रिभुज जो बनाए हैं वैसे लिख देना। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, तो मतलब ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई समान है। इस त्रिभुज के निम्न रेखाएं बनाइए। एक नंबर में क्या कह रहा है कि कोण ए के समद्विभाजक। तो यहाँ पे कोण ए बनाएंगे, समद्विभाजक मतलब आधा भाग में बांटना, आधा भाग में बांट दिए। यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, पी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए को
पी रेखा समद्विभाजक करती है, समद्विभाजक करती है, समद्विभाजक करती है। जो जो पॉइंट हम लोग बनाए हैं वैसे लिख लेना, ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं जो जो पॉइंट किए। उसके बाद देखिए ए पर यहाँ पे शीर्ष ए पर लंब खींचना है, तो लंब खींच लिए। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी पर लंब, कोण पी नहीं भुजा, ऐसे लिखेंगे भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर, बीसी पर पी लंब, ठीक है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं। उसके बाद कह रहा है शीर्ष ए पर बनने वाली माध्यिका, माध्यिका मतलब शीर्ष ए, तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष ए, ए के सामने, सामने के सामने, सामने भुजा बीसी, भुजा बीसी पर माध्यिका, ये लिख दिए। मतलब इसी में ये हम लोग बना दिए। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए ये अब कह रहा है कि क्या ये सभी रेखाएं क्या है, अलग अलग है, ये सभी रेखा क्या अलग अलग है, नहीं एक ही रेखा है सब। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं। उसके बाद कह रहा है इन रेखाओं की क्या विशेषता है, इन रेखाओं को क्या विशेषता है, तो वही सब लिख देना। यहाँ पे देखिए ये लिख देना है कि कौन यहाँ पे पी रेखा समद्विभाजक करती है, तो ये माध्यिका है। जो जो हम लोग किए हैं वही उसमें विशेषता भी लिख देनी है। और यहाँ पे ये विशेषता भी हो गया और ये एक तरह से विशेषता भी हो गया, और जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं वो भी लिख दिए। और इसी तरह यहाँ पे बना के आपको सॉल्व लिख देना, हो गया, आपका कोई भी गलती नहीं करेगा। इसी तरह बनाना, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज में किसी एक कोण के समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने भुजा पर लंब भी है, बताओ किस प्रकार का त्रिभुज, किस प्रकार का त्रिभुज है और कैसे पता लगाया। यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे, अपना मन से कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके कह कि कोण के समद्विभाजक एक सामने जो रेखा है वो लंब है, उसके सामने जो यहाँ पे रेखा खींचेंगे ये लंब है। लंब मतलब क्या, यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये सीधा ऐसे बनाना चाहिए था, तो पी क्यू आर या कोई भी नाम यहाँ पे रख लेंगे, और लंब कितना आ जाएगा टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब क्या, यहाँ पे ये कोण बराबर आ रही है, तो ये भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। क्यों, तो कैसे पता लगाया, तो कारण भी लिख देंगे, कारण क्योंकि पी आर बराबर कितना पी क्यू, तथा कोण क्यू बराबर कोण आर। इस तरह यहाँ आपको लिख देना और ऐसे ही एंगल बना देना। ये थोड़ा जो रेखा का हम लोग नीचे वाला खींचे आधार, इसको सीधे खींचना, नहीं तो थोड़ा सा लग रहा है कि गलती है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समद्विभाजक इसी तरह कर देंगे, और ये जो लिखे हैं क्यों है, तो ये इस तरह हम लिख के, क्योंकि इसका जो भुजा है समान है, दो भुजा की लंबाई समान है, तो दो कोण का भी लंबाई समान होगा। इस तरह ये समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का 1 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज अपना मन से कोई भी बना लेंगे, ABC त्रिभुज का नाम दिए, और इसमें AB और AC बराबर है, तो AB और AC बराबर है, ठीक है। और B कोण कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, B 50 दिया हुआ, तो C और A पूछ रहा है। तो देखिए जब ये भुजा AB बराबर है तो AC भी बराबर है, तो ये B कितना है 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो C में कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री, यहाँ पे फिल कर लेना C। अब देखिए A नंबर बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ के 180 माइनस कर लेंगे, तो ये 100, और 180 माइनस कर लेंगे तो कितना 100। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कितना 80 डिग्री ए में आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए पी क्यू आर में पी क्यू सेम इसके जैसे ही बनाएंगे, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, कितना पी क्यू आर बनाएंगे, उसमें पी क्यू और पी आर क्या है बराबर है। उसमें कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्यू में, यहाँ पे आंसर में दिया हुआ क्यू बराबर कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो आर बराबर है 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों कितना आ जाएगा पी क्यू आर, आर में नहीं, यहाँ पे आर में कितना दिया हुआ है 45, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए पी निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 45 45 90, 90 में 180 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया। सभी क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब एक ही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए DEF में DE बराबर है E, ये क्वेश्चन आपको खुद से 3 नंबर बनाना है, मैं 4 नंबर आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं, कितना है LMN, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ जिसमें L के भी लंबाई समान है, M का भी, मतलब तीनों लंबाई क्या है समान है। तो L कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, M कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल की लंबाई थोड़ा सा, मतलब क्या देखिए ये कौन सा ये त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु नहीं हुआ, ये
मतलब समबाहु त्रिभुज हुआ, सभी भुजा की लंबाई क्या है, समान है, तो मतलब सभी कोण का भी लंबाई समान होगा। और हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 से यहाँ पे भाग देंगे, 3 छाके 18, 0 0, तो कितना 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना, नहीं बने तब कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा। ऐसे बन जाएगा सेम, ऊपर जो 2 क्वेश्चन बनाए उसी के जैसे है यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर DEF में समबाहु त्रिभुज बना, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो कोण की भी लंबाई समान होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज में 3 कोण बनता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 60 आ जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।